भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 13वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। सूत्र है ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। गुणों का जो स्वभाव है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। गुणों में जो स्वभाव है वो ही धर्मों के रूप में बताया जा रहा है। वस्तु का जो स्वरूप है उसी स्वरूप को गुणों के रूप में, धर्मों के रूप में या विशेषता के रूप में, क्वालिटी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जिसको आप क्वालिटी कहते हो, गुण कहते हो, धर्म कहते हो, ये सब जो है वो वस्तु ही होती है। वस्तु के स्वरूप को ही, पदार्थ के स्वरूप को ही, पदार्थ के स्वभाव को ही गुणों के रूप में, धर्मों के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो इसी बात को लेकर के यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। अंत में आपने कल के प्रसंग में सुना था, संपूर्ण ब्रह्मांड जो भी दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा ब्रह्मांड जो है ये गुण स्वरूप है, यानी सत्व रज तम स्वरूप है। जब सत्व रज तम स्वरूप है तो इतनी भिन्नताएं क्या है, इतनी भिन्नताएं क्यों हैं? तो महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, गुणानाम सन्निवेश विशेष मात्रम। परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने इन सत्व रज तम, इन तीनों पदार्थों को लेकर के उनमें जो विभिन्नता उत्पन्न की है तो वो सन्निवेश विशेष मात्रम, उन अवयवों को विशेष रूप से संयुक्त किया है, विशेष रूप से उनमें संयोग उत्पन्न किया है। ये जो संयोग है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सन्निवेश का अर्थ है संयोग, यानी अनेक अवयवों का जो संयोग है वो विचित्र होता है। जैसा संयोग वैसा ही कार्य पदार्थ, यानी एक संयोग में घड़े के रूप में, एक संयोग में दिए के रूप में, एक संयोग में तवे के रूप में, एक संयोग में बटलोई के रूप में जैसे कुम्हार बना देता है, तो वहां अलग अलग संयोग है, यानी अवयवों का अलग अलग सन्निवेश है। ये सन्निवेश को ही संयोग के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, शरीर जो हमारा बना हुआ है, शरीर में जो सन्निवेश है वो संयोग है, अलग प्रकार का है। वृक्ष में जो सन्निवेश है वो अलग प्रकार का है। आप देखेंगे छिपकली है, वो भी एक प्राणी है, उसके अंदर जो सन्निवेश है वो अलग प्रकार का है। बहुत सारे लोग छिपकली से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं, अलग अलग लोग हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, छोटे छोटे प्राणी से डरते हैं। तो ये जो स्वभाव है ये हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है, जो हमारी जो मानसिकता है, मेंटेलिटी है, उस पर निर्भर करता है। बचपन से हम जिस परिवेश में चले हुए आ रहे हैं और जिस माहौल में रहे हैं, जहां पले बढ़े हैं और जहां जैसी मानसिकता रही है, जहां जैसा ज्ञान विज्ञान हमको मिला है, जिस रूप में हम लोग बड़े होते हुए आए हैं, तो वहां का जो प्रारंभिक का जो स्वभाव है, प्रारंभिक जो शिक्षा है, जो भी सीख हमने लिए हैं, चाहे उचित रूप में या अनुचित रूप में, उस सीख के कारण से वही प्रभाव हमारे मन पर पड़ा रहता है। और उसी कारण से आप कितने ही बड़े हो जाइए, लेकिन कोई व्यक्ति किसी ना किसी से डरता रहता है। ठीक है, कोई छिपकली से, कॉकरोच से नहीं डरता, कोई बात नहीं, लेकिन कोई पानी से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है, कोई किसी से डरता है। ये जो डर जो है, भय जो है, ये प्रारंभ से, जन्म से ही हम साथ में लेके आ रहे हैं। यानी बचपन में जिस से हमको डर लगता रहा और उसमें वो बोध, वो जानकारी, वो सर्वांगीण स्वरूप हमको नहीं मिल पाया, इस कारण से हमारे मन के अंदर वो डर, वो भय उत्पन्न हो गया, उसका संस्कार बैठा हुआ है डर का। फिर हम, जब तक हमें विवेक नहीं होता है, हमें वैराग्य जब तक नहीं होता, तब तक वो डर बना रहता है, वो निकलता नहीं है।
तो यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है जैसे एक इंजीनियर या एक शिल्पकारी एक ही पदार्थ को अनेक प्रारूपों में, अनेक वैरायटियों में, अनेक प्रकारों में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब ईश्वर तो ईश्वर है। आप कल्पना करके देखिएगा, जो एक मनुष्य इतना कम ज्ञान रखता है, इतनी कम बुद्धि रखता है, एक अल्पज्ञ मनुष्य है, वो एक अल्पज्ञ मनुष्य ही आज देखिए दुनिया में क्या क्या करके अचंभित कर देता है, आश्चर्यजनक पदार्थों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आप देखिएगा, रेत होता है ना, रेत समुद्र के किनारे पे बिल्कुल रेत है, इतना ऐसा रेत है, उसमें वो मिट्टी का जो स्वरूप भी ऐसा नहीं दिखता है, उसमें वो चिकनाई भी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है बिना चिकनाई के, ऐसा बिल्कुल रेत ही है। आप छान करके देखिएगा तो रेत ही रेत होगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं, ऐसा दिखेगा। होता है पर वो बहुत कम होता है, पर आंखों से तो बिल्कुल रेत दिख। ऐसे रेत को कलाकारी देखिए व्यक्ति के अंदर क्या क्या बना देता है रेत को लेकर के। आप कभी देखा होगा, साक्षात देखा हो या पिक्चरों में देखा हो, टीवी में देखा हो, नहीं तो आप यूट्यूब खोल करके देखिएगा, आप समुद्र के किनारे पे बहुत सारे कलाकार, चाहे वो उड़ीसा में देखिए या आप कोलकाता में देखिएगा, जहां भी समुद्र का किनारा होता है कोई ना कोई आपको मिलेगा। उस रेत को लेकर के कोई गांधी बना रहा है, कोई भारत माता को बना रहा है, कोई पता नहीं कैसे कैसे बना रहा है, केवल रेत से। यह है कलाकारी, यही कला है। बस केवल उन तत्वों को, एक ही प्रकार के तत्व वहां होते हैं, उनको ऐसा सन्निवेश करता है, ऐसा मिलाता है और अनेक रूप हमारे सामने रखता है। जब आदमी एक अल्पज्ञ कम बुद्धिमान होकर के इतना वैशिष्ट हमारे सामने रख सकता है और उसको देख करके हम आश्चर्यचकित होते हैं, पर ईश्वर तो ईश्वर है ना। परमात्मा जो परमात्मा ही है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत ज्ञान उनके पास में। ओ परमात्मा ने इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को आप देखिएगा केवल 3 तत्वों को लेकर के, सत्व, रज और तम को लेकर के क्या विभिन्नताएं उत्पन्न की है। अब वृक्षों को देखिएगा, अनगिनत यानी असंख्य वृक्ष हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग प्रकार के, हम गणना भी नहीं कर सकते, पर एक एक वृक्ष अलग अलग प्रकार का है। आम का वृक्ष अलग प्रकार का, पीपल का अलग प्रकार का, बरगद का अलग प्रकार का है, इमली का देखिएगा बिल्कुल अलग प्रकार का, छोटे छोटे छोटी छोटी पत्तियां हैं उसके अंदर, कोई बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। मतलब आप देखेंगे, वृक्षों को देखिएगा, वनस्पतियों को देखिएगा, औषधियों को देखिएगा, जो वनस्पति विज्ञान में जितने भी आते हैं उनको देखिए कितनी भिन्नताएं वहां पर। और प्राणियों को देखिएगा, चींटियों के भी अनेक प्रकार हैं, मक्खियों के अनेक प्रकार हैं। ऐसे एक एक प्राणी को आप देखेंगे, एक एक योनि को देखेंगे, कितने प्रकार है, असंख्य प्रकार है, हम गणना नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। तो इतनी भिन्नताएं जो हमारे सामने रखी है, और वो केवल 3 तत्वों को लेकर के, सत्व, रज और तम को लेकर के, यही सन्निवेश है, यही संयोग विशेष है। तो परमात्मा ने गुणानाम, गुणों का जो संयोग किया है, और वो भी विशेष रूप से जो संयोग किया है, बस उस संयोग विशेष मात्र से ही सर्वमिदम, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जो भिन्नताएं दिखाई दे रही है, उन तीनों का ही स्वरूप है, 3 गुणों का स्वरूप है। परमार्थता गुणात्माना, वास्तविकता में देखा जाए तो एक गुण स्वरूप है, बस और कुछ नहीं है। फिर वो कहते हैं वेद व्यास जी, कई बार वेद व्यास जी अपनी बात को रखते हैं, एक ऋषि है, वो प्रामाणिक व्यक्ति है, लेकिन अपनी बात को रखते हुए वो और ऋषियों के भी प्रमाणों को बीच बीच में उद्धृत करते हैं। केवल मैं ही मानता हूं ऐसा मत समझना, और भी ऋषि लोग ऐसा मानते हैं। तो तथाच शास्त्रानुशासनम, ऐसा ही शास्त्र का अनुशासन है, ऐसा है किसी और ऋषि ने इस बात को लेकर के कहा है। क्या कहा है? गुणानाम परमम रूपम न दृष्टि पथम रिच्छति, यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तम तन्माया एव सुतुच्छकम। ये श्लोक के रूप में किसी ऋषि का यहां पर दे रहे हैं।
तो कह रहे हैं तथा च, इसी प्रकार से शास्त्रानुशासनम, शास्त्र का उपदेश है, किसी शास्त्र के अनुशासन, अनुशासन का अर्थ है उपदेश, किसी शास्त्र के उपदेश को वो प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं? गुणाणाम परमम रूपम, ये जो गुण हैं सत्व रज तम, इन गुणों का जो परमम रूपम, परमम का अर्थ है सूक्ष्म, रूपम स्वरूप, गुणों का जो सूक्ष्म स्वरूप है, सत्व रज और तम, इन तीनों पदार्थों का परमम यानी सूक्ष्म, रूपम का मतलब स्वरूप। तो गुणों का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो कैसा है? दृष्टिपथम, दृष्टिपथम का मतलब है हमारे इंद्रियों के ग्रहण में न रिच्छति, नहीं आता है, या यूं कहिए दृष्टिगोचर नहीं होता। गुणों का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो हमारी दृष्टि में नहीं आता, यानी हम आंखों से उसको देख नहीं सकते, कानों से उसको सुन नहीं सकते, जीभ से उनको चख नहीं सकते हैं, त्वचा से उसका स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहना चाह रहे हैं न दृष्टिपथम रिच्छति, वो दृष्टिपथ में यानी हमारे देखने में नहीं आएगा। देखने का अर्थ केवल आंख से नहीं है, देखने का अर्थ पांचों इंद्रियों से है। देखना का अर्थ है अनुभव करना, महसूस करना। तो ये जो एहसास है, ये जो फील जो हम करते हैं, इन पांचों ही इंद्रियों से करते हैं। इन पांचों के माध्यम से वो हमें अनुभव में नहीं आएगा। क्यों? परमम रूपम, उनका तो बहुत सूक्ष्म रूप है, तो उनका जो सूक्ष्म रूप है वो दृष्टिपथ में नहीं आता है। ये एक बात कहिए। फिर दूसरी बात कहिए, यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम, और जो जो हमारे दृष्टि में आता है, जो भी पदार्थ जो भी हमारे दृष्टि में आता है, तत् माया एव सुतुच्छकम, तो समझ लेना वो तो माया है, वो माया स्वरूप है। माया का जो अर्थ होता है वो जैसे इंद्रजाल होता है ना, जो लोग जो है ना बीच में आप देखेंगे इंद्रजाल करते रहते हैं। इंद्रजाल का अर्थ आप समझ रहे हैं ना, जो लोग एक ऐसा ड्रेस पहन करके आते हैं, एक टोपी लगाते हैं, हाथ में एक छड़ी लेते हैं, जादूगर जिसको आप कहते हैं, तो इंद्रजाल उसको कहते हैं। जादू का मतलब है इंद्रजाल, संस्कृत में उसको इंद्रजाल कहते हैं और हिंदी में उसको जादू कहते हैं। तो जादूगर जो है वो क्या करता है? वो बहुत सारी मायाएं करता है। वो आपकी सफाई होती है, उसकी वाणी एक ऐसी होती है, हमारी जो दृष्टि है, हम जो एकाग्र होते हैं जादूगर के सामने, उसके बातों में हम बह जाते हैं। हमारी जो नजर है, हमारी जो दृष्टि है, वो उनकी बातों पर होती है, और बातों बातों में वो क्या कर डालता है, क्या सफाई उसकी होती है, क्या उसकी सूक्ष्मता होती, इसी का नाम जादूगर है। नहीं तो कौन कहे उसको जादूगर? हाँ, आप कुछ दिखा रहे हो, और क्या दिखा रहे हो हमें पता लग जाए। मान लो एक बड़ा चम्मच है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है ना, देखो ऐसे, हाथ भी ऐसे पकड़ा हुआ है, लेकिन मेरा ये हाथ आप नहीं देख रहे हैं कि ये हाथ सपोर्ट कर रहा है उस चम्मच को, दूसरी ओर से ये हाथ उस चम्मच को सपोर्ट कर रहा है, ये हम नहीं देख पा रहे होते हैं। ऐसा लगता है देखो चम्मच ऐसे दिखा रहा है, यहां पर देखो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई चिपकाया नहीं है उसने, फिर भी वो ऐसा बिल्कुल हाथ के साथ है। ऐसे ऐसे बहुत सारे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। बच्चों को बचपन में हमने तो किया है, आपके बारे में पता नहीं, ये जो दो उंगली है ना, ऐसा करके ये जमीन पे रख के ऐसे ऐसे करके बदलते हैं उंगली को, ठीक है ना, ऐसा हमने बहुत किया है, और बच्चे को नहीं पता लगता है, ऐसे से करके बदलते रहते हैं। और इस उंगली का यानी ये जो उंगली है, इसको बदल करके दूसरी दो उंगलियों को ले आते हैं, उसको पता नहीं लगता, बच्चा है, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है। जैसे बच्चे को पता नहीं लगता है, ठीक इसी प्रकार से बड़े लोगों को भी पता नहीं लगता, कारण इसी का नाम जादू है। इसको इंद्रजाल कहते संस्कृत में। तो कहना चाह रहे हैं तत् माया एवा, वो तो माया स्वरूप है। यार जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है ना संसार में, ये एक प्रकार से मानो माया है, अर्थात आपको इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में दिखाई दे रही है।
वास्तव में वो एक वस्तु नहीं है। यथार्थ में देखें तो उसमें अनेकों अवयव हैं, बहुत सारे अवयव, पार्ट्स हैं उसके अंदर, बहुत सूक्ष्म अवयव हैं। बस वो सूक्ष्म अवयवों के रूप में हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे। यहां पर ये कहना चाह रहे, जैसे इंद्रजाल करने वाला, एक जादू करने वाला जादूगर जो है वो सब दिखा नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं हमको, या सबको दिखाया नहीं जा रहा है उसके माध्यम से। हमको जो दिखा रहा है वही तो हम देख पा रहे हैं, बाकी चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं। और कभी कभी कुछ और भी वो करता है, लाइटिंग्स, अलग अलग लाइटिंग्स वो वहां पर होते हैं, ऐसा अंधेरा सा और ऐसा ऐसा लाइटिंग करता है वो, उससे फोकस जो है उसी पे होता है जो वो दिखा रहा होता है, बाकी पर वो फोकस नहीं रखता, इसलिए उसके जादू को हम पकड़ नहीं पाते। हां, जो लोग पकड़ने के लिए ही दिमाग लगाते हो वो जरूर पकड़ लेंगे, लेकिन हम पकड़ने के लिए हम वहां दिमाग नहीं लगाते हैं। वो जो जादूगर जो दिखा रहा होता है, हमारी दृष्टि उसमें होती है, हम उससे सुख लेते हैं। मुख्य बात यह है, जादूगर जब दिखाता होता है उसमें हम सुख ले रहे होते हैं, हमारी दृष्टि अलग प्रकार की होती है, पकड़ने वाले की दृष्टि अलग प्रकार की होती है। तो जैसे एक जादूगर जादू दिखा रहा होता है, मानो ऐसा ही ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। भाई, जादू एक कला है, एक विद्या है, और वो विद्या सत्य है। हां, याद रखना, वो विद्या सत्य है। सब सत्य विद्याओं का आधार परमात्मा है। तो आप ये समझ लीजिएगा, दुनिया में सबसे बड़े जादूगर और कोई है तो भगवान है। वो जादू करता है, पर वो जादू सुख के लिए करता है। जैसे आज के जादूगर भी हमारे सुख के लिए जादू करता है, वो थोड़ी देर के लिए करता है, ये पूरे जीवन भर के लिए करता है। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में हम लोग जादू देख देख करके इतने खुश हो रहे हैं, हम इसी में रहना चाहते हैं, हम इससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, मुक्ति के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत हमसे नहीं हो रही है तो हम इसी में खुश हो रहे हैं, इसी में संतुष्टि ले आते हैं। ठीक है जी, जैसे जी रहे हैं जीते रहेंगे, वो वाली स्थिति है। तो यही ये कहना चाह रहे हैं, ये तू दृष्टिपथम प्राप्तम, जो जो कुछ भी आपको इकाई के रूप में, बात है इकाई के रूप में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, तत् माया एवं, उसको माया, इंद्रजाल के समान मानो, इंद्रजाल जैसा है आपके लिए। क्यों? सुतुच्छकम, क्योंकि वो विनाशी है, वो वैसा नहीं बना रहेगा हमेशा। वो पदार्थ जैसा दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस, उसमें बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव आपको नहीं दिखाई दे रहे। और आदमी जब बदलाव को देखने लगेगा तो उसका आकर्षण धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसा जैसा बदलाव वैसा वैसा आकर्षण धीरे धीरे कम होता जाएगा। कोई ऐसी चीज आपके सामने रखो, बहुत आकर्षक लगे आपको, बहुत आकर्षक, और वो देखते देखते बस देखते जाओ, और देखते 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 वो जो आकर्षण है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि उस वस्तु में बदलाव आ रहा है। उस वस्तु को इस तरह हमने बना के रख दिया है, थोड़े थोड़े देर में उसमें विशेष परिवर्तन आ रहे होते हैं, और वो धीरे धीरे जो आकर्षण है वो कम होता जाएगा। वो भी छोड़ दीजिएगा, मैं आपके सामने एक ऐसा उदाहरण देता हूं, आपको और सरल समझ में आ जाएगा। एक बिल्कुल ऐसा फूल, बढ़िया फूल, देखने से ही एकदम आपका मन प्रसन्न हो जाए, वो फूल को आपके सामने ऐसे रख दिया है, आप देख रहे हैं, प्रसन्न होते जा रहे हैं। एक बच्चा आता है, जिस बच्चे को आप क्या बोलते हैं, वो बहुत शैतान है, मतलब जीने नहीं देता, परेशान करता रहता। वो शैतान बच्चा आकर के उसको ऐसे कर दे, ठीक है ना, ऐसे से कर दे, फिर वो आपके सामने वो रख दे, फिर देखना आपका आकर्षण होता है नहीं होता है। नहीं होगा। आकर्षण जो है ये इकाई में होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जो भी आकर्षण है ये इकाई में होता है, अवयवों में कोई आकर्षण नहीं होता है। अगर आप अपना मोबाइल है ना, मोबाइल, आजकल मोबाइल सब लोग रखते हैं, अब उस मोबाइल को
बहुत अच्छा है, नया है बिल्कुल, और उस पर एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर के उस पर चोट पहुंचाओ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिएगा, फिर देखना आपका क्या आकर्षण होगा, नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। अच्छा ड्रेस है, बहुत अच्छा लगता है आपको, आपने कई बार पहन लिया, फिर भी आप थकते नहीं हैं, फिर भी आप पहनना चाहते क्योंकि बहुत अच्छा है। उसको काट पीट करके कई टुकड़े करके फिर रख दूं आपके सामने, फिर देखना कोई आकर्षण नहीं, बल्कि काटने वाले के ऊपर कितना द्वेष आएगा आपको। तो कहने का अभिप्राय है, तो यहां यह बोला जा रहा है, गुणानाम परमम रूपम न दृष्टि पथम रिच्छति। गुणों का जो सूक्ष्म रूप है, अर्थात जितने भी अवयव हैं, पार्ट्स हैं, वो बहुत सूक्ष्म होने के कारण से वो हमारी इंद्रियों में नहीं पकड़ में आती हैं। वो सारी वस्तुएं सूक्ष्म वस्तुएं, हम देख नहीं पाते, उनको फील अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम, और जो कार्य के रूप में, इकाई के रूप में जो भी हमारे सामने पदार्थ आता है, वस्तु आती है, तत् माया इव सुतुच्छकम, ऐसा आप कह सकते, माया इव सुतुच्छकम, वो मान लो इंद्रजाल के समान, जादू के समान है। सुतुच्छकम का अर्थ है वो विनाशी है, वो सदा वैसा रहने वाला पदार्थ नहीं है। यही महर्षि वेदव्यास समझाना चाहते हैं। और ये जो समझ यहां पर दिया है, अवयव और अवयवी, इसको गंभीरता से अगर हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे जीवन में जो अनावश्यक जो आकर्षण उत्पन्न होता है उससे हम बचे रहेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम